तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि युनची की वजह से चो योचन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और अपनी सारी कल्टीवेशन खो बैठती है। इसकी वजह से युनची बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और फिर वो उसको लेकर एक गुफा में जाता है जहाँ पर उसको ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन मिलती है, जो युनची को कहती है कि मैं चो योचन को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा टेस्ट देना होगा। हमारी आज के एपिसोड शुरू होती है और हम देखते हैं कि युनची उस ब्लड लाइन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम इसको कैसे ठीक करोगे। ये सुनकर ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन कहते बच्चा समझो है क्या, अगर तू यह भी बता दूंगा कि इसको ठीक कैसे करना तो फिर मेरा टेस्ट ही नहीं देगा। और फिर वो युनची के सामने एक पोर्टल टाइप जगह खोल देता है और वो कहता है कि इसके अंदर जो और मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कहता है कि जैसे ही तुम मेरा टेस्ट खत्म कर लोगे फिर मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि इस लड़की को कैसे ठीक करना है। और फिर कहता है कि वैसे तो इस लड़की को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। युनची कहता है कि मैं चो योचन को पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब मुझे पता है जैसे इसकी हालत है ये कुछ भी कर देगी अपने साथ पीछे। तो वो चो योचन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर चो योचन युनची की तरफ देखती है और कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो मुझसे। फिर युनची उसको फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और चो योचन अपने एक हाथ से युनची को मारने लग जाती है। कहते हैं मुझे नीचे रखो, जल्दी करो, और उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ये देखकर ड्रैगन गॉड कहता है कि अगर तुम इस लड़की को लेकर टेस्ट के अंदर जाओगे, इसका मतलब है तुम दो बंदे टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो। इसका मतलब है ये टेस्ट जो है तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस लड़की की कल्टीवेशन नहीं है तो ये तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आएगी उस टेस्ट के अंदर, बल्कि तुम्हारे ऊपर उल्टा बोझ बन जाएगी। ये उनका युनची कहता है कि खूबसूरत लड़की कभी मेरे पे बोझ नहीं होती। जो योचन कहते हैं वैसे मैंने थोड़ी देर से मर जाना है, लेकिन तुम खुद भी अपने आप को मार दोगे, तुम क्यों ये टेस्ट दे रहे हो। और युनची उसको कफ के हक करने लग जाता है। ये देखकर जो योचन गुस्से में आए कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने मुझे दोबारा हक किया। युनची कहता है फिर तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे मार दो खड़ी होकर। देखकर चो योचन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और फिर युनची चो योचन को लेकर उस टेस्ट के अंदर कूद जाता है और वो वहां पर जाके एक और डिमेंशनल के अंदर पहुंच जाती है, यानी एक और दुनिया हो जाती है वहां पर जाकर। फिर वहां पर अचानक से एक ना पत्थर का स्टैचू आ जाता है जो युनची के ऊपर अटैक करने लग जाता है। युनची उस पत्थर के स्टैचू पर लड़ने लग जाता है और उसके एक बाजू में चो योचन होती है और दूसरे हाथ से उस तलवार पकड़ी खड़ा होता है और उस स्टैचू से लड़ रहा होता है। बहुत ही मेहनत के बाद युनची आखिरकार उस स्टैचू को हरा देता है। फिर अचानक से वहां पर 10 स्टैचू और आ जाते हैं। फिर ड्रैगन गॉड कहते हैं जैसे जैसे तुम एक टेस्ट पास करते हो टेस्ट और मुश्किल होता जाएगा। युनची उन 10 स्टैचुओं को भी हरा देता है और तोड़ देता है। फिर वहां पर 4 स्टैचू और आ जाते हैं। ये देखकर युनची चो योचन को एक दरख्त के नीचे बिठा देता है तो फिर वो स्टैचू से अकेले ही लड़ने चला जाता है, लेकिन उनमें से जो एक स्टैचू था वो चो योचन पर अटैक करने चला जाता है। ये देखकर युनची तेजी से उड़ता है और चो योचन के सामने आ जाता है और जो स्टैचू का जो अटैक होता है जो चो योचन पर लगने वाला होता है युनची के ऊपर लग जाता है और युनची जाकर हल्का सा चो योचन के ऊपर जाए गिर जाता है और उसके जो मुंह का जो खून होता है वो चो योचन की गाल पे जाकर गिर जाता है। ये देखकर चो योचन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो, तुम्हारे पास जीने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ना है। उनका युनची कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर आप मुझे मरना ही पड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें फिर मरते हुए अब नहीं देख सकता। ये सुनकर चो योचन फिर से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। युनची फिर से उन स्टैचू से लड़ने चला जाता है। जब युनची उन 4 स्टैचू को हरा देते फिर वहां पर 2 जब उन 2 को हरा देते फिर 3 ऐसे करके जब युनची जिन जिन स्टैचू को हराता जाता है उनकी तादाद और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। जब युनची एक टेस्ट पास कर लेता है फिर ड्रैगन गॉड थोड़ी देर युनची को रेस्ट करने का टाइम देता है। कहता है अब थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर उसके बाद एक और टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसी बीच में युनची थोड़ी देर रेस्ट करता है और इसी बीच में बैठ के चो योचन से बातें भी करता रहता है और उसको बेवकूफाना जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश करता रहता है। अचानक फिर ड्रैगन गॉड का एक और टेस्ट शुरू हो जाता है और वहां से कई सारे बीफ आने लग जाते हैं। ये देखकर युनची कहता है कि ना आज मैं तुम्हें ना एक फायर की ना बारिश दिखाता हूँ, और वो आसमान में जाके अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन की जरिए ना बहुत सारे बारिश के कतरे ना आग वाले बना देता है और उन बीफ के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिन वजह से ना वो बहुत सारे बीफ मारे जाते हैं वहीं पर ही। और फिर वो चो योचन के पास आता है और कहता है कैसी लगी तुम्हें ये सब कुछ। ये सुनकर चो योचन कहती है कि मैं बर्फ को कल्टीवेट करती हूँ, इसका मतलब मुझे आग से सख्त नफरत है। ये सुनकर युनची मुस्कुराने लग जाता है, ये क्या, वैसे इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर ड्रैगन गॉड का एक आखिरी टेस्ट आ जाता है जिसमें एक बहुत ही बड़ा स्टैचू आ जाता है पत्थर का, लेवल युनची से कई गुना ज्यादा होता है। ड्रैगन गॉड कहता है ये आखिरी टेस्ट है, अगर तुमने इसको हरा दिया तो इसका मतलब है तुमने टेस्ट पास कर लिया और तुम्हें ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन मिल जाएगी। फिर वो चो योचन के पास जाता है, उसकी गाल पे हाथ रख के कहता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, फिर मैं अभी आ रहा हूँ उसकी खबर लेकर। सुनकर गुस्से में चो योचन उसके हाथ को मारते और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे छूना मत। फिर मुस्कुराते युनची फिर से वहां से भाग जाता है और उस स्टैचू पे जाकर लड़ने लग जाता है, लेकिन वो स्टैचू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और युनची उससे लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक भी चुका होता है, क्योंकि उसने आगे बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ा होता है। फिर वो जो स्टैचू होता है अपनी तलवार को ना चो योचन की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से युनची उस तलवार को रोकने चला जाता है। ये देखकर वो स्टैचू अपनी दूसरी तलवार से युनची की बाजू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से युनची की बाजू की हड्डी टूट जाती है वहीं पर ही और वो जोर से चीख मारता है, लेकिन युनची उस तलवार को नहीं छोड़ता जो चो योचन पर अटैक करती है। ये देखकर चो योचन उसको बार बार रोने लग जाते और कहते हैं कि तुम मुझे मरते तो तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे चले क्यों नहीं जाते। ये देखकर युनची और जोर से बोलता है कि नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए नहीं जाऊंगा यहाँ पर। फिर वो जो स्टैचू था अपनी दूसरी तलवार को युनची के पैर पे मारता है, जिसकी वजह से युनची का एक पैर भी टूट जाता है। तो युनची दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाता है और वो स्टैचू फिर से युनची की तरफ बढ़ने लगता है, उसको
अपनी तलवार से मारने के लिए। जब ये चीज चो यो चन देखते तो वो अपनी रिंग के अंदर से एक पिल निकाल लेती है और उस पिल को युनची की तरफ फेंक देती है और वो पिल जैसे युनची के पास आती है और वो युनची के अंदर फोप होने अपने आप लग जाती है, की वजह से युनची की 20% पावर रिकवर हो जाती है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो खूना खून हुआ पड़ा होता है। लेकिन इसी वक्त युनची अपनी पावर को ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसके 2 लेवल आप फिर से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो स्टैचू घूर कर देख कर कहते हैं कि अब आ तू बेटा, अब मैं तुझे बताता हूँ कि लड़ाई किसे कहते हैं। और स्टैचू पे लड़ने लग जाता है और कुछ ही देर बाद उस स्टैचू को तोड़ देता है, जिसकी वजह से युनची भी थक के मारे वहीं पर गिर जाता है। ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन वहां पर आ जाती है और उससे बात करने लग जाती है, कहते हैं मुबारक हो, तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड की पावर देने वाला हूँ। और वो जैसे ड्रैगन गॉड की पावर युनची को देने लगता है तो फिर अब युनची के जितने भी जख्म होते सारे हील हो जाते हैं और युनची भी होश में आ जाता है। फिर युनची कहता है मुझे इस सबसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे ये बताओ कि चो यो चन को ठीक करने का तरीका क्या है। ये सुनकर फिर ड्रैगन गॉड कहता है कि मुझे पता था तुम असल मकसद ही तुम्हारा यही है, इसलिए मैं तुम्हें पहले वही चीज ही बता देता हूँ। और फिर वो चो यो चन को ठीक करने का तरीका युनची को बताने लग जाता है, जिसकी वजह से युनची बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। ड्रैगन गॉड कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी ब्लड लाइन है उसके जरिए अब तुम उसको ठीक कर सकते हो अगर तुमने उसके बाद ऐसे की। इसके बाद तो आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो कि उसमें क्या ड्रैगन गॉड ने उसको बताया कि क्या कार्ड करने आप तुम्हें। ये सुनकर युनची चो यो चन की तरफ पढ़ने लग जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुमने सुन लिया कि ड्रैगन गॉड क्या कह रहा था। ये सुनकर चो यो चन कहते हैं कि अगर तुमने मेरे पास भी आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। युनची कहता है फिर तो मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे वहीं पर मार देना जब तुम ठीक हो जाओगी। और फिर वो चो यो चन को किस करने लग जाता है वहीं पर ही। थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में कार्ड करके बैठ जाते हैं। चो यो चन भी युनची के सीने के साथ लगकर सो जाती है वहीं पर और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसको नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।